हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दीपावली और सुबह के बज रहे हैं 4 और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दीपावली के दिन हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में सभी उठ जाते हैं। सुबह के बज रहे हैं 4, उठ गई हूँ, जल्दी से पूजा पाठ कर रही हूँ और उसके बाद क्या क्या होगा ये भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो आज है रूप चौदस और आज सबका नहाना उपटन से होगा। तो किस तरह से हमारे यहाँ परंपराएं हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर। तो दोस्तों, मैंने भी नहाने से पहले उपटन लगा लिया था और फिर सबसे पहले स्नान कर लिया, क्योंकि मुझे बाकी सब की आरती करनी थी, साथ ही उपटन लगाना था। इसी तरह की परंपराएं हमारे यहाँ चली आ रही हैं और कहा जाता है कि रूप चौदस बना ही है। उपटन लगाकर स्नान करना, आरती करना, इन सब चीज़ों से बहुत ही प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है दीपावली के 5 दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए और उपटन लगाकर स्नान कीजिए, तो उससे आपका स्वास्थ्य या आपकी रूप रंग सब कुछ में निखार आता है। तो हम बचपन से ही मैं ये सारी चीज़ें देखती आ रही हूँ और उन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करती हूँ। बस पतिदेव भी उठ गए हैं और बच्चे भी उठ गए हैं, सबको एक एक करके आरती करूँगी और सबको उपटन लगाऊंगी। साथ ही चमेली का या खुशबू वाला कोई भी तेल लगाऊंगी। तो इस तरह की कुछ परंपराएं हैं हमारे घर पर, जो कि बचपन से ही मैं देखते आई हूँ और उन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो भी करती हूँ, क्योंकि एक अलग ही उत्साह रहता है त्योहार का। पुरानी चीज़ों को अगर हम करते रहते हैं तो ये सुंदर सा एक उपटन रेडी हो गया है और घर में सभी को इन दिनों का इंतज़ार भी रहता है। बड़ी ही खुशी खुशी उपटन लगवाते हैं। पतिदेव को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दोनों हाथों में, पैरों में, फेस में बहुत ही अच्छी तरह से उपटन लगवा ले रहे हैं और मुझे भी ये सारे नियम फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे हिंदू शास्त्र में जो भी नियम बने हैं, किसी न किसी कारण से बने हैं। इन सब नियमों के क्या कारण है ये मुझे जानने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर अच्छी हैं तो उसे करने में कोई बुराई भी नहीं है। आजकल ये सारे नियम और रीति रिवाज बहुत ही कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग काफ़ी आलसी हो गए हैं। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा आपको एक्टिव होना पड़ता है और अगर आप एक्टिव होंगे तो आपके परिवार के सारे सदस्य भी एक्टिव रहेंगे। तो बस बच्चे भी उठ गए हैं, ब्रश कर रहे हैं और सभी एक एक करके उपटन लगाकर स्नान करने जाएंगे और सूर्य उदय के पहले सभी का स्नान हो जाएगा। तो यही नियम बचपन से ही मैं बच्चों को सिखाते आ रही हूँ और ये सब चीज़ें करना उन्हें भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये छोटे छोटे रस्में ही हैं जो हमें बड़े होने के बाद त्योहारों में याद आएंगी, क्योंकि मैंने भी बचपन में ही ये सब चीज़ें देखी हैं और उन्हीं को अब कर पा रही हूँ और अगली जनरेशन को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आगे वो कितना फॉलो करेंगे ये सब चीज़ें उनके हाथ में है। मेरा काम है नियमों को सिखाना। सुबह की राधे राधे दोस्तों। तो सभी का अक्षांग हो गया है। हमारे यहाँ आरती उतारी जाती है, उपटन लगाया जाता है, तो वो सारी रस्में हो गई हैं और सूर्य देवता के निकलने का भी समय हो गया है, निकलने ही वाले हैं। तो बस सूर्य देवता को जल चढ़ाऊंगी। तुलसी मैया की आरती पूजा हो गई है, आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सुबह काफ़ी सारे काम हैं, काफ़ी हड़बड़ी हो जाती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ये दीपक जल गए हैं द्वार पे, ये तुलसी मैया की पूजा पाठ हो गई है और बस सवेरा हो ही गया है। अभी बज रहे हैं 5:45। दोस्तों, अभी सूर्य देवता ऊपर नहीं आए हैं, निकलेंगे अभी। गणपति देवता दोस्तों, छत पर आ गई हूँ। सूर्य देवता अभी नहीं निकले हैं क्योंकि आज है बदली, लेकिन टाइम हो गया है उनका निकलने का, इसलिए नीचे काफ़ी सारे काम पड़े हैं, काफ़ी लेट हो जाएंगे। इसलिए सूर्य देवता के को जल चढ़ा के अब मैं नीचे जा रही हूँ। सबकी चाय बनेगी और फिर
ढेर सारे काम हैं आज। तो आप सभी को शुभ दीपावली। बहुत लक्ष्मी माता सभी पर कृपा बनाए रखी। हैप्पी दिवाली दोस्तों। दोस्तों हैप्पी दिवाली। दोस्तों बेटे की तरफ से हैप्पी दिवाली और मेरी तरफ से भी हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों किचन में आ गई हूँ, सबकी चाय हो गई है और मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे माँ लक्ष्मी के लिए ढेर सारी उनकी पसंद का भोग बनाना है जो कि बिल्कुल सात्विक होता है। तो मैं कोशिश करूँगी जितनी सारी चीज़ें मैं उनके भोग के लिए बना सकूँ। तो आप सभी जानते हैं त्योहारों के दिन बहुत सारे काम होते हैं, तो सुबह जल्दी उठकर अगर हम किचन में लग जाए तो तभी सभी चीज़ें टाइम से बैलेंस होगी। और अब हम आ गए हैं आरती करने के लिए। दोस्तों सभी ने मिलकर एक साथ सुबह की आरती अटेंड की और फिर बना लिया मैंने सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता, क्योंकि आरती पूजा हो गई है और सुबह जल्दी उठने के बाद भूख भी लग जाती है। तो मैं बना रही हूँ आज धुसका। ये चावल और चना दाल से बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला नाश्ता। और साथ ही बन रहे हैं इसी पेस्ट से अप्पे। दो ऑप्शन रहेगा, जिसे जो खाना है वो खाएगा। तो बस एक तरफ बन रहे हैं अप्पे और धुसका, और फिर करेंगे सब मिलकर नाश्ता। सुबह सभी का स्नान हो गया है, पतिदेव कर रहे हैं पूजा और मुझे बनाना है भोग, इसलिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं माँ लक्ष्मी को भोग में चढ़ाने के लिए, तो जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। मीठे में क्या बना रही हूँ वो भी बताऊँगी, चलिए बने रहिए। तो दोस्तों दीपावली पर जो भी मैंने नाश्ता बनाया था, सबसे पहले माता रानी के सामने भोग दिखा दिया है और उसके बाद अब घर के सारे लोग खा सकेंगे। ये बने हैं धुसका और अप्पे। दोस्तों आपके लिए भी तैयार है नाश्ता, तो आइए, दिवाली फुल रेडी है, चले आइए दिवाली का नाश्ता करने के लिए। और आप सभी को सभी ने सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ता किया और फिर हम पूरे रिश्तेदारों को फ़ोन लगाना शुरू किए। हमेशा की तरह साथ में बैठे और जितने भी रिश्तेदार हैं सबको दीपावली की शुभकामनाएं दी, क्योंकि थोड़ी देर रिलैक्स होना भी ज़रूरी था। तो दोस्तों पूरे घर में इस तरह से लक्ष्मी के पैर बनाती हूँ। इस बार बेटा बना रहा है, तो घर के एंट्रेंस से लेके बिल्कुल अंदर तक लक्ष्मी जी के पैर इसी तरह बनेंगे। पूरे घर को बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से सजा दिया था और करीबन बज रहे हैं 11। सभी का नाश्ता हो गया था और हम सब रेडी हो गए थे ऑफिस में जाने के लिए। सुबह के टाइम ऑफिस में जाकर पूजा पाठ कर लेते हैं और फिर शाम को घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो बस पतिदेव ने मेरे लिए बहुत ही सुंदर सा इत्र लाया था। रेडी होने के बाद मैंने इत्र लगाया, जो कि मुझे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गई हूँ। मुझे कर्ली बाल का बहुत शौक है, तो बेटी आई हुई है और उसने मेरे बाल को कर्ल किया है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। हेलो दोस्तों, हम रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं ऑफिस की पूजा करने के लिए। तो दिन में होती है ऑफिस की पूजा और रात में होती है घर की पूजा। तो चलिए मिलते हैं पूजा पाठ के बाद। हमारा ऑफिस घर से करीबन 2 किलोमीटर दूर है और निकलकर पहुंच गए हैं ऑफिस। बच्चों ने इस बार ऑफिस में एक दिन पहले आकर बहुत ही सुंदर तरीके से सजा दिया था, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। पूजा में जो भी चीज़ें लगती हैं वो मैंने घर से तैयार करके ले आई है। बस अब यहाँ पर तैयारी करवानी है पूजा पाठ की। पतिदेव करेंगे पूजा और ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा ऑफिस। तो सबसे पहले आम पत्ते का बंदरवा लगाऊंगी और थोड़ी सी छोटी सी रंगोली बनाऊंगी और कुमकुम से दरवाजे पर शुभ लाभ लिखूंगी और फिर ढेर सारे दीपक जलाएंगे और उसके बाद होगी पूजा की तैयारी।
सच्चिदानन्दादित्योऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तच्चितति सर्वं भाग्य न होते वस्त्र न कोई पाता मैया वस्त्र न कोई पाता वैभव सब तुमसे आता ओम जय चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता ओम जय लक्ष्मी माता ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवण। इस तरह करीबन 1.5-2 घंटे हमारे ऑफिस की पूजा पाठ हुई। तो आप लोगों को पता ही होगा, कई वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पतिदेव पूजा करते हैं और उन्हें 1 से 1.5 घंटा तो बिल्कुल लग ही जाता है, क्योंकि पूरे मंत्र उपचार के साथ ही उनकी पूजा होती है। उन्हें इसी तरह की पूजा पाठ करने की आदत है। पूजा पाठ हो गई थी ऑफिस की, हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई और फिर अपने घर के लिए निकल गए, क्योंकि घर पे भी लक्ष्मी पूजन की पूरी तैयारी करनी थी। तो दीपावली का दिन बहुत ही व्यस्तता भरा होता है। घर आकर सबसे पहले भगवान जी को भोग दिखाया, क्योंकि घर में सभी को बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो जो भी मैंने भोग का खाना बनाया था वो सब भगवान जी के सामने रखा और उसके बाद हम सारे लोगों ने मिलकर खाना खाया। दोस्तों ऑफिस से आ गए हैं, खाना वाना हो गया है पूरे परिवार का और अब कर रही हूँ लक्ष्मी पूजन की तैयारी। तो जहाँ पर धनतेरस पूजा हुई थी उसी जगह पर थोड़ा सा स्पेस बनाकर लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि उसके लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए। शाम की लक्ष्मी पूजन की अब तैयारी कर रही हूँ, तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। उसके बाद करनी है आंगन में रंगोली बनानी है, तो बेटी और मैं मिल के बनाएंगे। तो हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ रंगोली बनाने। इधर बेटी बैठी है, ये देखिए बना रही है। लगभग सभी के आंगन में बनना शुरू हो गई है और थोड़ा बहुत ये कुछ इंडोर डेकोरेशन। रंगोली कहाँ है? तो शाम होने से पहले दोपहर में ही बहुत बड़ी सी सुंदर सी रंगोली बनाते हैं हम दोनों माँ बेटी मिलकर। तो बस शुरुआत हमने कर दी है। आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट आने लगे हैं, जिससे कि समय भी बच जाता है, क्योंकि धीरे धीरे अब काफ़ी आलस आने लगा है बड़ी बड़ी रंगोली बनाने में। लेकिन दीपावली के दिन सुंदर रंगोली बनाना तो बनता ही है। तो बस हम दोनों ने मिलकर बहुत ही बड़ी सुंदर सी रंगोली बनानी शुरू कर दी। हेलो दोस्तों, रंगोली बनाकर आ गए हैं और अब बन रही है सबकी पूरी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और शाम की पूजा के लिए हम सबको रेडी भी होना है। तो बस चाय पिलाती हूँ, फिर रेडी होंगी और पूजा पाठ की तैयारी करेंगे। तो चलिए बने रहिए। दोस्तों शाम की आरती पूजा के लिए एकदम रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। तो ये पुणे की साड़ी है, पुनेरी साड़ी, जो कि मेरी बेटी ने लेकर आई थी और वही मैंने वेयर की है। कैसा लग रहा है? और एक तरफ पतिदेव कर रहे हैं पूजा पाठ, फिर हम सब मिलकर करेंगे साथ में आरती। घर भी देखिए बिल्कुल सज गया है, दीपक से, फूलों से, कुछ इस तरह से सजा है घर। और अब पूरे घर के अंदर बाहर दीपक जला रही हूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। विश्वावसु नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यां तिथौ शनिवासरे मघा नक्षत्रे साध्य योगे स्थाने सत्सु एवं पुरुषेषु शिष्टायां। तो पतिदेव ने पूजा करनी शुरू कर दी है और मैं पूरे घर में दीपक जलाने वाली हूँ। करीबन बज गए हैं शाम। तो दिन भर का बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक शेड्यूल था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। लेकिन इतनी सारी तैयारियां करते करते शाम तो हो ही जाती है। अब पूरे घर के चारों तरफ, घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, छत हो चाहे पीछे का एरिया हो, सभी तरफ बहुत ही अच्छी तरह से मैंने दीपक जला दिए हैं। और अब आ गई बारी फ़ोटो सेशन की। जब तक पूजा चल रही है हमने फ़ोटो सेशन किया और थोड़ा सा अपने घर की झलक दिखाती हूँ। पूरा सजने के बाद घर कितना सुंदर लग रहा है। सच में दीपावली त्यौहार होता ही इतना अच्छा है कि सारी दुनिया जगमगा उठती है। तो चलिए दिखाती हूँ घर भी किस तरह से दीपक से बिल्कुल जगमगा उठा है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। सच में दीपावली का त्यौहार हमारे जीवन में भी इसी तरह से रोशनी फैला देता है।
बोले तो प्रसाद नरहरि तल्लिंदा लापद मंगलेशा जय देवी जय आरुधारं भुजेंदारं सदावसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी चैतं नमामि मंदारमालां कपालकाये कपालमालां शिवशंकरा दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय घालिंग लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यानी पायी रूपा तुझे प्रेमे आनंदिन आनंदी पूजन भावे। बहुत ही अच्छी तरह से पूजा आरती होने के बाद हम आ गए हैं नीचे आतिशबाजी करने के लिए। तो ये लगा दी है 5000 की लड़ी। इस तरह से ढेर सारी आतिशबाजी की। फिर कॉलोनी के सारे लोग एक दूसरे से मिलने आते हैं। सब ने मिलकर थोड़ी थोड़ी सी मिठाई खाई और फिर मैं और मेरी फ्रेंड सारे कॉलोनी में मिलने निकल गए। तो देखिए पड़ोस के यहाँ कितनी सुंदर रंगोली बनी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया और सबसे थोड़ा थोड़ा दिवाली मिलन किया, हल्का फुल्का मुँह मीठा किया। तो इस तरह कॉलोनी में जाकर एक दूसरे से मिलना, बधाई देना बहुत अच्छा लगता है। आज का दिन सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। और करीबन 10 साढ़े 10 बज गए थे और घर आ गई हूँ। और घर आकर ये आकाशदीप जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने और पतिदेव ने मिलकर ये आकाशदीप अपनी विश के साथ जलाई और छोड़ दी आसमान में, जो कि बहुत सुंदर लगती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि दीपावली के दिन मेरे पतिदेव के बचपन के फ्रेंड घर पर आते हैं, उनकी पार्टी चलती है और मैं पूरी रात उनके लिए कुछ न कुछ अच्छे अच्छे स्नैक्स बनाकर सर्व करती हूँ। और ये सारी चीज़ें करना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बचपन की यादें हैं इन सब में। तो चलो दोस्तों, रात के बज रहे हैं 3:30 और मेरा बन रहा है यहाँ नाश्ता, क्योंकि कुछ फ्रेंड आते हैं हमारे यहाँ। देखिए उसका तो कुछ फ्रेंड आते हैं दिवाली की रात, और बचपन के फ्रेंड हैं जो कि बैठते हैं और बहुत अच्छा माहौल रहता है घर में। मैं तो किचन में हूँ, लेकिन मुझे भी ये सब करना अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं क्या। तो सबके आने के पहले 1 घंटा मैं थोड़ा आराम कर ली थी कपड़े चेंज करके, क्योंकि रात भर मुझे अपनी एनर्जी लगानी थी। तो ये हर साल होता है, पिछले 25 सालों से इसी तरह की चीज़ें हमारे यहाँ होती रहती है और मुझे सारी चीज़ें करना अच्छा लगता है। कई लोगों ने मुझे पूछा है कि रात को नींद नहीं आती या थकावट नहीं लगती, तो ऐसी बात नहीं है। जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है उन चीज़ों में हमें थकावट बिल्कुल नहीं लगती। तो बस सारी तैयारियाँ मैं कर रही हूँ। देखिए सो रही है बेटी, क्योंकि आज उसके रूम में सारे फ्रेंड्स बैठे हैं और मैं बैठकर ये रंगोली जो फूलों की रंगोली है इसको समेट लेती हूँ। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि रात को मैं करती क्या हूँ इतनी लेट तक। तो बस यही घर समेटने का। आप तो जानती हैं दीपावली के बाद कितना कुछ होता है। जितना समय हमें सजावट में लगता है उतना ही समय हमें घर को वापस से समेटने में लगता है। तो बस ये फूलों की रंगोली हटा रही हूँ। सभी के कपड़े पड़े थे, उसे फोल्ड करके रख रही हूँ। इस तरह कुछ कुछ छोटे छोटे काम मेरे चल रहे हैं, क्योंकि मुझे आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 4:30-5 बजे एक राउंड सबके लिए बनानी है चाय। और चाय बनाने के बाद मैं जाऊंगी सोने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ही सही लेकिन नींद तो आती है। नींद कंप्लीट होना भी ज़रूरी है, इसीलिए थोड़ा लेट उठेंगे, आराम से उठेंगे, मगर सारे काम निपटा के। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मुझे बनानी थी सबके लिए चाय। तो मैं रोज़ कार्तिक स्नान करती हूँ, जैसा कि आप लोगों को बताया ही है। तो बस मैं चली गई स्नान करने और नहा कर आ गई हूँ और सबको पिला दी है चाय। और सुबह 4:45 हो चुके हैं और अब मैं कर रही हूँ तुलसी मैया की पूजा, जो कि और दीपदान सुबह सुबह का, जिसकी तैयारी मेरी हो गई है।
तो चलिए इसी तरह से पूरा दिन 24 घंटे की हो गई है दिवाली, लेकिन कोई बात नहीं, दोपहर में सो लेंगे तो नींद भी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो? आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दीपावली के 5 दिन मैं किस तरह से सेलिब्रेट करती हूँ और कौन कौन सी पूजा पाठ करती हूँ वो अगली वीडियो में शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ।